तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं केसीआर की पार्टी बीआरसी राज्य में हैट्रिक लगाने से चूक गई। 21 नवंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बयान दिया था। बयान में केसीआर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कांग्रेस के पास दर्जन भर के करीब चीफ मिनिस्टर के दावेदार तो है, लेकिन कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। पर पासा पलट गया। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई और जो केसीआर कांग्रेस को 20 सीटें दे रहे थे, उन्हीं को कांग्रेस का एक युवा नेता राजनीति की जमीन पर पछाड़ दिया। कभी छात्र राजनीति के दौरान एबीवीपी का सदस्य रहे, इस नेता ने अपने राजनीतिक करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 2014 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहां की राजनीति से पिछड़ चुकी कांग्रेस को उसी ने ही फिर सिंहासन पर लाकर बिठा दिया है। आज हम बात कर रहे हैं उन्मुला रेवंत रेड्डी की, जिन्हें उनके समर्थक रेवा रेड्डी भी बुलाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये रेवा रेड्डी, जिसकी जड़ें एबीवीपी से जुड़ी हुई है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और इस बार चुनाव के दौरान वह तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा भी बने रहे। तेलंगाना में कहीं भी चुनाव प्रचार होता तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रेवंत रेड्डी जरूर नजर आते थे और माना तो ऐसा भी जा रहा है कि तेलंगाना के बनने के बाद रेवंत रेड्डी केसीआर के बाद दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इनका राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्मुला रेवंत रेड्डी का जन्म 1969 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में हुआ था। आपको मालूम हो, रेवा रेड्डी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। रेवंत रेड्डी ने अपनी पढ़ाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एवी कॉलेज से की है और छात्र राजनीति के दौरान वह आरएसएस और भाजपा के छात्र विंग एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 24 साल की उम्र में ही रेड्डी की शादी गीता से हुई। काफी कम लोग जानते हैं कि गीता तेलंगाना से कांग्रेस के कद्दावर नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी है। साल 2007 में स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर रेड्डी एमएलसी बने। इसके बाद साल 2009 में उनकी मुलाकात टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू से हुई, जिसके बाद रेड्डी ने टीडीपी का दामन थाम लिया। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडंगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बन गए। इसके बाद एक बार फिर 2014 में कोडंगल सीट से रेड्डी फिर विधायक बन गए, जिसके बाद तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी द्वारा उन्हें सदन का नेता भी चुना गया। इसके बाद 2017 में रेड्डी की नजदीकी कांग्रेस से बढ़ने लगी, जिसके बाद टीडीपी ने उन्हें सदन के नेता के पद से हटा दिया। इसके बाद रेड्डी ने टीडीपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, पर वह चुनाव हार गए, जिसके पीछे का एक कारण यह भी रहा कि केसीआर ने बड़ी चतुराई से विधानसभा भंग कर 1 साल पहले ही चुनाव करवा दिए थे। रेड्डी के चुनाव हारने पर ज्यादातर लोगों को लगा कि रेड्डी का करियर खत्म हो गया, लेकिन रेड्डी हार कहाँ मानते। उन्होंने फिर से बाउंस बैक किया और साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी सीट से चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए। तेलंगाना में रेड्डी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने साल 2021 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने तेलंगाना का चुनाव एबीवीपी के एक छात्र नेता के दम पर ही लड़ा और आज आलम यह है कि केसीआर को पछाड़ ये नेता आज तेलंगाना का दूसरा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे है। इस बार रेवंत रेड्डी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। पहली सीट कोडंगल और दूसरी कामारेड्डी। कामारेड्डी में तो उनके प्रतिद्वंदी खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर थे। अब देखना ये होगा कि कब कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर रेड्डी के नाम का ऐलान करती है। हालांकि तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री के सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस तेलंगाना में 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी।
और मुख्यमंत्री के पद के लिए 80 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। उन सबके अलावा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस की लाज सिर्फ तेलंगाना ने रखी है। वही विडंबना देखिए, तेलंगाना में जिस शख्स ने कांग्रेस की लाज रखी वो भी कभी आरएसएस की छात्र विंग से जुड़ा रहा है। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।